बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? कभी इस सवाल ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई थी। इस सवाल का जवाब बाहुबली 2 यानी दूसरे पार्ट आने के बाद मिल गया। हालांकि जब तक फिल्म नहीं आई, लोग तरह तरह के जवाब देने लगे और इन जवाबों ने तब सोशल मीडिया पर ऐसा उफान मचाया कि इस क्वेश्चन ने गूगल की भी तबीयत बिगाड़ दी। ये फिल्म की बात थी तो जवाब मिल गया, लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जो तुलनात्मक होते हैं, जिनका जवाब सटीक हो जरूरी नहीं। मसलन सचिन या कोहली में कौन बेहतर? अब इसी तरह का सवाल यूपी की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सवाल है, रुपया ज्यादा तेजी से गिरा या बीएसपी का वोट बैंक? जी हाँ, एक वक्त जब बीएसपी की यूपी की पॉलिटिक्स में तूती बोलती थी। दलितों के बीच पार्टी का ऐसा रुतबा था कि मानो बीएसपी कोई पार्टी न हो, मसीहा हो जिसकी छांव में रहकर ही भला हो सकता है। पार्टी पर दलितों का विश्वास इस कदर हावी था कि बसपा को छोड़कर किसी को वोट देना पाप तक समझा जाता था। दलित ही नहीं बल्कि सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिताय की बात कहकर बीएसपी ने अन्य वर्गों का भी दिल जीता और यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा ने 2007 में तो अकेले दम पर 206 सीट जीतकर बहन जी के नाम से मशहूर मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाई। पहली बार 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल तक ये सरकार रही। फिर वक्त की घड़ी ने ऐसा पासा पलटा कि बीएसपी का रुतबा धीरे धीरे नीचे गिरा और रसातल तक पहुंच गई। जिसका बीएसपी को साल 2007 में 30% के लगभग वोट मिले थे, उसको अगले चुनाव में 26% के लगभग वोट मिले। 2017 में हालात और भी खराब हो गए। बीएसपी को 2017 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें मिली। 2022 में तो हालात इतने खराब हुए कि कभी यूपी की सियासत में अड़स पर रही बीएसपी एकमात्र सीट जीत पाई। इसके बाद तो मायावती समेत पूरे बीएसपी को लोग बीजेपी की को टीम मानने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बीएसपी की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम बसपा में जो ताजा घटनाक्रम घटा है उससे पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते थे, क्योंकि अब यूपी विधानसभा 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीएसपी अपने खोए हुए रुतबे को पाने की जुगत में है और ऐसे में रसातल में पहुंचे बीएसपी को आकाश तक पहुंचाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मायावती ने पार्टी की खोई साख वापस लौट सके आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। साथ ही बिहार की सभी 243 सीटों पर उतरने का ऐलान किया है। अब आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई और यूपी में ही जब जनाधार नहीं रहा तो क्यों बिहार में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? तो इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अभी भी दलितों के नेता के तौर पर खुद को ही देखती है, चाहे दलितों का वोट क्यों न खिसका हो। लिहाजा मायावती बिहार को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और आकाश के चेहरे पर क्या युवा पार्टी से जुड़ पाते हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव से जानने की कोशिश करना चाहती है। साथ ही जिस तरीके से हाल में नगीना सांसद चंद्रशेखर दलित वर्ग के बीच हाल के दिनों में लोकप्रिय हुए हैं, बसपा को उन्होंने डेंट पहुंचाया है, इसके जवाब के तौर पर भी आकाश आनंद को देखा जा रहा है। खैर, आकाश आनंद के चेहरे के दम पर बीएसपी का अच्छा दौर शुरू होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, सुप्तावस्था में पड़ी बीएसपी एक बार फिर कुछ करने के मूड में तो है, ताकि बीजेपी की कोर टीम का जो दाग उस पर लगा है वो हट पाए और एक बार फिर फर्श पर पहुंची बीएसपी अर्श पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कुर्सी तक पहुंचने तक की सवारी हाथी से ही होकर गुजरे, ये सुनिश्चित करना चाहती है।